प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने हम ले आए हैं क्लास 11 का ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साइन रूल एंड कोसाइन रूल। सबसे पहले मैं आपको साइन रूल के बारे में बताता हूं कि किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। यानी कोई त्रिभुज एबीसी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज एबीसी है तो कोण ए के सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से, कोण बी की सम्मुख भुजा को स्मॉल बी से, कोण सी की सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। यानी कोणों को कैपिटल लेटर में और भुजाओं की स्मॉल लेटर में। ध्यान रखना, कोण ए के सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से, कोण बी की सम्मुख भुजा को स्मॉल बी से, कोण सी की सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। कोई भी त्रिभुज हो उसमें क्या होता है कि कोई भी भुजा ले लो और सम्मुख कोण की जाओ, इसका जो अनुपात होता है सदैव बराबर होता है। अर्थात जो भुजाएं होती हैं ए बी सी अपने सम्मुख कोणों की जा के समानुपाती होती है। अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। यही आपको प्रूव करना है, किसी भी त्रिभुज में हमेशा संभव होगा। ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी, सी बटे साइन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, 12th के लिए भी उपयोगी है। वेक्टर मेथड से भी बाद में इसको आप डेरिवेशन इसका करोगे। अभी देखिए आपको किस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहला जो एक तरीका होगा प्रूफ, वो न्यून कोण त्रिभुज के लिए होगा। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो कैसे होगा, तो देखिए पहला केस है जब त्रिभुज एबीसी जो है न्यून कोणीय त्रिभुज है, उसका कोण बी कोण सी कोई भी न्यून कोण का अर्थ ही होता है कि सभी कोण जो हो 90 डिग्री से कम हो, तो न्यून कोण त्रिभुज वही होता है। और एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हम न्यून कोण के केस में इसको पहले लगाते हैं। देखिए इससे इस पर लंब गिरा देते हैं, लंब गिरा दिए। अब एक कोण बी है बच्चों। अब कोण बी के लिए देखिए जो है एडी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सम्मुख भुजा अपोजिट साइड। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में जो साइन बी होगा वो क्या होगा, साइन बी लंब बटे कर्ण, यानी कि ए डी अपान ए बी। तो साइन बी का मान हो जाएगा ए डी अपान ए बी का मान सी होता है, ए डी अपान सी। ए डी बराबर हो जाएगा सी साइन बी। ठीक, अब इस त्रिभुज में देखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में साइन सी लेंगे तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी अपान ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी, जो इसमें नहीं वही मान होगा। ए सी की वैल्यू क्या होगी, बी। ए डी बराबर हो जाएगा बी साइन सी, फर्स्ट और सेकंड। देखिए जो दो समकोण त्रिभुज बने ए डी बी, एक बार इधर ए डी सी, उसी में लेंगे, एक बार साइन बी ले लेंगे और एक बार साइन सी लेंगे। तो ए डी बराबर सी साइन बी, ए डी बराबर बी साइन सी, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा बेटा सी साइन बी बराबर बी साइन सी। तो इसको लिख सकते हैं साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। बेटा आपने लंब किस पर गिराया है, बी सी पर, तो बी और सी में देखिए संबंध है साइन बी अपान बी साइन सी अपान सी। इसी प्रकार बी से अगर लंब ए सी पर गिराओगे तो ए और सी में आएगा। इसी प्रकार अगर आप जो है ये परपेंडिकुलर जो ड्रा की हो बी से करोगे तो ए और सी में आएगा, तो क्या आएगा, साइन ए बटे बराबर साइन सी बटे सी। अब इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं साइन ए अपान ए इज इक्वल टू साइन बी अपान बी इज इक्वल टू साइन सी अपान सी। ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए हमने नियम का प्रयोग कर लिया।
अधिक कोणीय त्रिभुज मतलब मान लीजिए कोई कोण इसका अधिक कोण है, एक कोण मान लीजिए कोण बी है या सी है, ए बी सी। अब ए के सामने ये जानते ही हो ए होगा और सी के सामने सी होगा ए और बी के सामने बी होगा। तो समकोण त्रिभुज की जरूरत है, तो आप इससे इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए और इस पर लंब गिरा दीजिए, लंब गिरा दिए 90 डिग्री। अब ये डी मान लीजिए। दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ए डी सी और एक ए डी बी। कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं? दो समकोण त्रिभुज। तो दोनों समकोण त्रिभुज में बारी बारी से हम करते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो देखिए ये कोण के लिए, देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर हो गए, साइन बी इक्वल टू होगा ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी। साइन बी इक्वल टू हो गए ए डी अपान ए बी की वैल्यू सब जानते हो सी। ए डी बराबर हो गया सी साइन बी। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। अभी देखिए कोण सी है तो ए वाला कोण 180 डिग्री माइनस सी होगा, तो साइन 180 डिग्री माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों? ए डी अपान ए सी। तो साइन सी इक्वल टू ए डी अपान बी, ए डी का मान बी साइन सी। अब इन दोनों की वजह से देखिए ए डी बराबर सी साइन बी, ए डी बराबर बी साइन सी, दोनों की वजह से हम लिख सकते हैं सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। फिर वही स्थिति साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। इसी प्रकार एक लंबवत गिरा देंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? साइन सी अपान सी इक्वल टू साइन ए अपान ए। तो तीनों को बराबर कर दीजिए, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। अधिक कोण त्रिभुज के लिए आपने प्रूव किया, जानिए साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान सी। ए बी सी जो है भुजाएं हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी, कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी। जो केस है देखिए उसमें क्या होता है, जब त्रिभुज ए बी सी समकोणीय हो यानी कि एक कोण उसका 90 डिग्री हो, तो देखते क्या होगा। देखिए एक कोण इसका 90 डिग्री है, मान लीजिए कोण सी 90 डिग्री है तुम्हारी, कोण बी मान सकते हो। अब देखिए सी के सामने सी, बी के सामने बी, ए के सामने ध्यान रखिएगा। अब समकोण त्रिभुज है ही, तो आप एक बार साइन बी ले लीजिए। साइन बी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? ए सी अपान ए बी। सम्मुख भुजा कौन है? ए सी अपान ए बी। ए सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बी और ए इसकी सी, साइन बी। तो बी बराबर होगा सी साइन बी। इसको हम लिख सकते हैं बी बटे साइन बी इक्वल टू सी, राइट। अब हम साइन ए ले लेते हैं। साइन ए के लिए होगा, सम्मुख भुजा कौन है इसके लिए? देखिए बी सी, अपोजिट साइड कौन है? बी सी, और कर्ण कौन है? ए बी। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी की वैल्यू क्या है? ए अपान सी। तो हो जाएगा ए बराबर सी साइन ए, तो सी बराबर हो जाएगा ए अपान साइन। देखिए सी की वैल्यू बी बटे साइन बी है, सी की वैल्यू ए बटे साइन ए। इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं ए बटे साइन ए इक्वल टू बी बटे साइन बी इक्वल टू सी बटे 1। देखिए बच्चों 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। क्यों? और 90 डिग्री किस कोण का मान है? सी का। तो लिख सकते हैं ए बटे साइन बी बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। इस तरीके से प्रूफ हो गया। बच्चों कोज्जा सूत्र, कोज्जा नियम, कोसाइन रूल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 भुजा और 1 कोण में संबंध रहता है। पहले हम बताते हैं क्या होता है, आपको याद कराना बहुत सुगम है। इसको देखिए, इसे कोई त्रिभुज एबीसी है,
ए बी सी है, ए के सामने भुजा सब जानते हो, ए बी के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी। तो मैं आपको याद कराता हूं, फिर आपको डेरिवेशन इसका देता हूं। जैसे कॉस ए अगर कोई पूछे तो आप ये देखिए कोण ए को कौन भुजा ने बनाया है, कॉस कोण ए को कौन भुजा ने बनाया है, देखो बी और सी, देखो बी और सी से कोण ए बना है। तो बी और सी है, देखिए एक इधर देखो, एक उधर, जो यहाँ कोण हो उसके इधर और उधर की भुजाओं को देखो, इधर का और उधर का। तो इधर कौन है बी, बी स्क्वायर, उधर कौन है सी स्क्वायर, इधर कवर प्लस उधर कवर और माइनस सामने कवर अपॉन 2 इंटू इधर उधर। कॉस ए का सूत्र क्या होगा, इधर देखिए कॉस ए को कौन भुजा बना रही, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस सामने का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 इधर उधर 2bc। अगर कॉस बी है तो इसी तरीके से देखिए बनाइए, बी के लिए देखिए इधर और उधर कौन है ए सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने कौन है बी स्क्वायर अपॉन 2 इधर उधर। कॉस सी, सी को कौन बनाया, देखो सी को ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। याद रखिए सी है तो सी स्क्वायर घटा है, बी है तो बी स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर। इधर कवर प्लस उधर कवर माइनस सामने कवर बटे 2 गुणे इधर उधर, ये ध्यान रखना। कॉस ए इधर कौन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। भी 3 स्थितियों में डेरिवेशन करेंगे इसका। पहला न्यून कोण त्रिभुज में, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज। जब भाई तीनों स्थितियों में करेंगे तभी तो आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकती हो। तो सबसे पहले हम न्यून कोण त्रिभुज में प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए ये न्यून कोण ले लिया मैंने, फिर इसमें भी वही नाम गिरा दीजिए। बेटा इसमें एक न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय लगेगा, जैसे समकोण त्रिभुज प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, वैसे न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय भी होता है। कि न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय होता है, न्यून कोण के सामने की जो भुजा का वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग तथा उनमें से एक भुजा तथा उस पर डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। लेकिन इसको बहुत कम बच्चों को पता होगा, इसीलिए मैं उसको डिराइव कर देता हूँ किस तरीके से उसको प्रूव किया जा सकता है, उसको लेकर चलना हो। यानी कि आपको केवल पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज प्रमेय का ही यूज मैं करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये तो जानते ही सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी। अब देखिए कोण ए के सामने की भुजा कौन है बीसी, ये बीसी को पकड़िए। तो समकोण त्रिभुज बीडीसी में, अब देखिए बीडीसी में इसमें लिए जिस कोण को लाना उसके सामने भुजा देखो बीसी। अब बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, इसको तो जानते ही हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हम न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय का यूज नहीं कर रहे हैं, हम समकोण से उसको डेरिवेशन उसका कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, करेक्ट। अब आप देखिए, अब यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, बीडी को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बीडी को क्या लिख सकते हैं भुजा के पदों में, ए बी माइनस ए डी लिख सकते हैं। तो बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी का स्क्वायर, ठीक। बी डी को हम प्रयोग कर सकते हैं क्या, ए बी माइनस ए डी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए डी। अब ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर से इस त्रिभुज में आ जाइए हम, आप बता सकते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए डी। तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मान हो गया ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इंटू ए डी।
BC स्क्वायर। अब आपका यही है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय यही है कि न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, देखिए BC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तथा उनमें से एक भुजा मतलब AB, उस पर जो प्रोजेक्शन आपने AD के गुणनफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आपको पता होता तो। अब इसमें देखिए क्या क्या ज्ञात था आपको। BC को ज्ञात है A, BC की वैल्यू A, AB की वैल्यू C, AC की वैल्यू B, AB की वैल्यू C, AD नहीं ज्ञात है। तो इस कोण के लिए AD क्या है? बेस है, एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजा। किस त्रिभुज में? ADC में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ADC में। अभी देखिए इस कोण के लिए AD क्या है? बेस है, एडजेसेंट साइड है, cos A इज इक्वल टू हो गया AD अपान AC। AC की वैल्यू B, cos A इज इक्वल टू AD अपान B। AD की वैल्यू हो गया मान B cos A। AD की वैल्यू आ गई B cos A। अब आप जो है BC स्क्वायर बराबर क्या है आपका? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AD। तो BC की वैल्यू A स्क्वायर, वेरी गुड। AB की वैल्यू C स्क्वायर, जो ना हो ये AC में क्या नहीं, B है, B स्क्वायर, AB में C, और AD की वैल्यू अभी निकाले B cos A। अब इधर आएगा 2BC cos A, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, cos A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मान 2BC। cos A का मान हमने निकाल लिया। इसी प्रकार हम cos B भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ इस तरफ से, या B यहाँ लिख दीजिए। cos B की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2AC, और cos C का मान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपान 2A। हम लोग बड़े आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। न्यूटन कोण त्रिभुज के केस में अधिक कोण त्रिभुज के केस, मैंने कोण A को अधिक कोण ले लिया है। अब यहां से देखिए, इस पर जैसे आपने ज्या नियम में किया था सेम वे आप जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बाहर बढ़ाकर। डी मान लीजिए ये कोण A है तो ये कोण होगा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस है, और ये कोण B है। A के सामने ये जानते हो, C के सामने C, B के सामने B। अब बच्चों देखिए अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय लगेगा। ये होता है अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग तथा उनमें से एक भुजा तथा उस पर डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर होता है। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा तथा उस पर डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के योग फल के बराबर होता है। अगर ये थ्योरम ऐसे बताया जाता है तो बच्चों के दिमाग में नहीं उस तरीके से आ जाता, क्योंकि बहुत लंबा पड़ता है। और इसी आधार पर, इसी अधिक कोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज के आधार पर ही अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, दो, जैसे कहा गया कि किसी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक, तो अधिक कोण त्रिभुज होता है। किसी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, उसमें माइनस था, न्यून कोण त्रिभुज। और किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज। इसी के आधार बनाया गया, क्योंकि उसमें क्या था, माइनस हुआ था ना, तो दो भुजाओं के वर्गों के योग से कुछ कम हो गया ना, तो इसलिए न्यून कोण त्रिभुज। और इसमें भी प्लस होगा, तो दो भुजाओं के वर्गों के योग से ज्यादा हो गया, तो इसलिए अधिक कोण त्रिभुज। और समकोण में दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो हम अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय को भी समझेंगे। कोण A के सामने की भुजा कौन है? BC। तो समकोण त्रिभुज BDC में क्या होगा? BC स्क्वायर इक्वल टू होगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? देखो, BD स्क्वायर प्लस CD, समकोण तो ये होगा ना 90 डिग्री। अब देखिए BD को हम क्या लिख सकते हैं? BD को AB प्लस AD, तो BD को लिख सकते हैं AB प्लस AD का होल स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़िए, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू AD प्लस CD स्क्वायर।
अब देखिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को एक साथ प्लस 2ab इंटू ए डी। अब देखिए ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए डी। तो एक भुजा का वर्ग देखिए, अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग तथा उनमें से एक भुजा ए बी तथा उस पर प्रोजेक्शन जो डाले हैं प्रक्षेप ए डी के गुणनफल के दुगने के योग के बराबर है। अब आपको इसमें भी बी सी पता है, ए बी पता है, ए सी पता है, ए बी पता है, ए डी नहीं पता है। तो इस कोण के लिए देखिए, इस कोण के लिए ए डी क्या होगा, जो है ए एडजेसेंट साइड होगी यानी कि आधार होगा और एक कर्ण होगा। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में cos 180 डिग्री माइनस एडजेसेंट साइड कौन है, ए डी अपान हो जाएगा ए सी। cos 180 डिग्री माइनस cos ए होता है, ए डी अपान ए सी का मान बी, ए डी बराबर हो गया माइनस बी cos ए। अब वैल्यू रखते हैं, बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर, ए बी की वैल्यू सी, ए सी बी 2ab सी और इसका मान है बी cos ए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। तो 2bc cos ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos ए इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन टू। इसी प्रकार cos बी और cos सी क्या है, कौन सी स्थिति है, समकोण त्रिभुज की स्थिति 90 डिग्री। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, राइट। कौन सी स्थिति है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसमें तो जानते ही हो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आगे इस केस को हम कैसे बनाते हैं, इसको देखिए अगला केस, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos 90 डिग्री लिख दूं तो चलेगा। भाई cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जीरो घटाने से कोई असर तो पड़ेगा नहीं। अब उस सूत्र के अनुरूप बनाएंगे, आप कर सकते थे प्लस भी कर दीजिए, नहीं हमको उसके अनुरूप बनाना है और हमको करना है कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी उसको जो है सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैंने यहाँ माइनस 2bc cos 90 डिग्री लिखा। और cos 90 डिग्री किसका मान है, ए का। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, इधर बुला लीजिए 2bc cos ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर cos ए इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc। प्रूफ हो गया आपको।